आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह दोस्तों, फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और आज मैं इस वीडियो में आप लोग से बताना चाहता हूँ जीवन और मृत्यु के बारे में। दोस्तों, हमारे जीवन में मृत्यु, इतने सारा बीमारी, इतने सारे समस्या क्यों आते हैं और हमारे जीवन डिप्रेशन में, हमारे शरीर डिप्रेशन में, हमारी आत्मा डिप्रेशन में क्यों रहता है। दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में इस वीडियो में डिक्लियर से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उत्पत्ति के अध्याय 2 के 8वां और 9वां वचन को हम लोग पढ़े। यहाँ पर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था वहां रख दिया। परमेश्वर ने जिसको रचा था उस आदन के वाटिका में लेकर रख दिया। और 9वां वचन में यहाँ पर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उस जिसके फल खाने में अच्छा है उगाए। परमेश्वर ने जितने भी हम लोग वृक्ष, पेड़ पौधा या कोई भी फल का वृक्ष हो, उसको परमेश्वर ने आविष्कार किया, उसका सृजन नए रचा, मतलब नई सृष्टि रचा। पेड़ पौधों को परमेश्वर खुद कहता है, मैंने पेड़ पौधा को रचा। और आगे लिखता है, वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को लगाया। वह जीवन का भी वृक्ष लगाया था परमेश्वर उस वाटिका में, जहाँ पर आदम को रखा था परमेश्वर ने। उस वाटिका में वहां पर जीवन का वृक्ष और भले बुरे और ज्ञान के भी वृक्ष वहां पर लगाए थे। दोस्तों, और एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 15वां, 16 और 17वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने आदम को लेकर उस वाटिका में लेकर सिक्योरिटी के लिए वहां पर उसका ड्यूटी दिया कि तू वहां पर उसमें काम करना और उसकी रक्षा करना, ये कहकर आदम को रख दिया। और 16वां वचन में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी। परमेश्वर ने वहां पर अदन की वाटिका में आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकते हैं। आदम को आज्ञा दिया वहां पर कि इस वाटिका में जितने भी फल है, सब वृक्ष का, जो भी अच्छा वृक्ष है, सब वृक्ष का फल खाना, सब वृक्ष का फल खाना। और आगे वहाँ 17वां वचन में लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हेलो दोस्तों, यहाँ पर ये वचन हम लोग को बताता है कि आदम को परमेश्वर ने वहां पर आज्ञा दिया था कि भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको फल खाए उसी दिन अवश्य तुम मर जाओगे। ऐसे परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था। और हम लोग उत्पत्ति 2 के 25वां आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे, क्योंकि उस समय उसको कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी वो क्या है भला या बुरा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर ने ज्ञान और बुरे और भले के पेड़ जो लगाए थे उसमें परमेश्वर आज्ञा दी थी कि तू उसका फल कभी नहीं खाना, जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। ऐसे परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दिया था। और आगे हम लोग उत्पत्ति 3 के 1 से लेकर 6 अध्याय तक हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने भी बनेवले पशु बनाए थे उन सब में सर्प एक दूत था।
दूत का मतलब होता है दोस्तों शैतान। और उसने स्त्री से कहा, सर्प के शरीर में शैतान कार्य कर रहा था और शैतान ने स्त्री से पूछता है, क्या तुम्हें परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि इस वाटिका के वृक्ष का फल तू न खाना? तब स्त्री बोलती है, इस वाटिका के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में लगा हुआ है उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसके पास जाना और ना उसको तू छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब शैतान हवा को मतलब स्त्री को बताती है कि अगर तुम उस वृक्ष का फल को खाओगे तुम निश्चय ही नहीं मरोगे। ऐसा शैतान स्त्री को फुसलाता है, बहलाता है। तब शैतान बोलता है, अगर जब तुम इस वृक्ष का फल जब खाओगे और भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। तब हवा ने सोचा, देखने में तो यह फल बहुत ही अच्छा है, मन भावुक है और बहुत ही सुंदर है और बुद्धि और ज्ञान देने वाला फल है। तब हवा ने उस फल को तोड़ता है और खाता है और अपने पति को भी देता है और वहाँ जितने भी हैं सबको वो खिलाता है। तब वहीं से दोस्तों हमारे शरीर में, हमारे मन में भले और बुरे का ज्ञान हमारे शरीर में आता है। तभी हम जानते हैं कि मैं उसको करूँगा तो अच्छा रहेगा और मैं उसको चुराऊंगा तो वो बुरा कहलाएगा। ऐसा मन में हम लोग को, वहीं से हम लोग को डिक्लेयर में हमारे शरीर के जो मेमोरी है उसमें बसता है दोस्तों। तब वहीं से हम लोग का वचन में भी वहाँ बताया कि जिस दिन तुम भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का जब फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। तो दोस्तों उसी दिन से हमारे जीवन में मृत्यु लिख दिया परमेश्वर ने। आज के दिनों में हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, भले हो या बुरे हो या ज्ञान हो, वहीं से हम लोग का कनेक्शन होता है। जब से वहाँ पर भले और बुरे का जब ज्ञान का जो वृक्ष को फल खाया, उसी दिन से वहाँ से जितने भी संसार में मानव जाति हैं, वहीं से जब पाप उसने किया, सब मनुष्य उसके द्वारा जितने भी जन्म लिए सबने पाप किया। वहीं से हमारा जीवन का मृत्यु उत्पन्न होता है और उसी दिन से हमारे पुराने सदियों से मृत्यु का लिखा हुआ है और हम लोग ज़्यादा दिन तक 60, 60, 70 साल, 100 साल तक जी सकते हैं, फिर हमारे जीवन का मृत्यु हो जाते हैं। तो ये रहा मृत्यु की कहानी। अब हम जीवन के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोग फटाफट से कमेंट करें, आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।